पेट्रोल बहरान की घंटी बज गई। मुल्क में सिर्फ 15 रोज का जखीरा बाकी। डीलर्स ने हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। मुदाखलत ना हुई तो सप्लाई मुतासर हो सकती है। लाहौर में कंपनियों ने सप्लाई 50% तक महदूद कर दी। पेट्रोल की तलब 45 लाख लीटर, सप्लाई सिर्फ 22 लाख। डीजल की सप्लाई भी सिर्फ 13 लाख लीटर तक महदूद। शहर में पेट्रोल पंप्स ने नोजल्स बंद करना शुरू कर दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 35 दिन का तेल खरीद चुकी हैं। तेल खरीदने के बावजूद स्टॉक गायब किया हुआ है। चेयरमैन ओगरा का इंकशाफ, कहा कीमतों में इजाफे के वक्त ज़ख़ीरांदोज़ी भी होती है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने पूछा, हुकूमत ईरान से तेल क्यों नहीं खरीद रही। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ट्रेन ने बताया, ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद हो चुकी। इलाकाई सूरत हाल की आड़ में नाजायज मुनाफाखोरी पर सख्त एक्शन लेने का फैसला। वफाक ने पेट्रोल के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सूबों से मदद मांग ली। पेट्रोल पंप्स कंपनियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी सख्त कर दी। ईरान जाने वाले तेल बरदार जहाज को नकारा बनाने का दावा, 2 दीगर जहाज़ों को भी रोक दिया गया। सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी कमांडर सेंटर्स, फ़िज़ाई दिफाई तंसीबात और मिसाइल ड्रोन सलाहियतों पर हमले किए। हमलों का मकसद ईरान के हुर्मुज़ में जहाज़ों के लिए खतरे की फौजी सलाहियत कम करना है। बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद के लिए चौकस और तैयार हैं। पाबना हरमुज़ बंद, दुनिया भर में महंगे तेल का खदशा। ब्रेंट 85 और WTI $80 फी बैरल तक पहुंच गया। खलीजी बरामदात महदूद रही तो कीमत $110 से तजावुज़ कर सकती। इसराइल इस्लामाबाद मुआहदा सबूताज करने के लिए मुतहरिक डॉलर झोंक दिए। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का भी इसराइली सरंगेजियों का इतराफ, कहा इसराइल समझौते को नाकाम बनाना चाहता है, अपने मफादात को तरजीह देंगे। जमीनी फौज ईरान नहीं भेज रहे, हुकूमतें खत्म करने के लिए फौजें भेजने का दौर गुजर चुका। मुज़ाकरात मुस्तरद करने वाले लामत नाहिद बमबारी को दावत दे रहे हैं। जेडी वेंस ने मुज़ाकरात को ईरान के साथ तनाज़ात का मुस्तकिल हल करार दिया। पाकिस्तान ने अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुफाहमती याददाश्त ख़त्म या गैर मौसर नहीं हुई, यह आज भी काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान चाहता है कशीदगी ख़त्म हो और तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हों। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिका ने कुशम समेत 10 इलाकों को निशाना बनाया। कमांडर सेंटर्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमले किए। अमेरिका के समनान एयरपोर्ट पर भी बमबारी। अहवाज में शाहिद बकाई कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल गिरा। ग्रेटर तम, चाबहार और बंदर अब्बास में भी खौफनाक धमाके। हालिया हमलों में 7 ईरानी फौजी, 35 शहरी शहीद और 300 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ईरान के कुवैत, बहरीन और उर्दन में जवाबी हमले। अमरीकी फौजी ढांचे और तंसीबात को निशाना बनाया गया। उर्दन की अल अर्ज़क एयरबेस में अमरीकी मवासलाती निज़ाम रडार साइट पर खुदकुश ड्रोन्स ने तबाही मचाई। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। कुवैत और उर्दन का ईरानी क्रूज मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। ट्रंप का ईरानी पुलों और शहरी तंसीबात पर हमलों की डेडलाइन देने से इनकार। ईरान की तरफ से मुलाकात की दरख्वास्त का दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरानी रहनुमा मिलना चाहते हैं। ईरान को अपना रवैया बेहतर करना चाहिए। ईरान को सूरत हाल का इल्म है, देखेंगे समझौता हो सकता है या नहीं। अमेरिका तंसीबात पर हमलों से बाज रहे। खित्ते में बुनियादी अमरीकी ढांचा सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया। मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने की भी धमकी दे दी। ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा, अमेरिका और इत्तहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। ईरानी क़यादत का अहम तजारती गुज़रगाह बाबुल मंदब बंद करने की तजवीज़ पर गौर। ईरानी हुकाम के मुताबिक पैगाम हौसियों तक पहुँचा दिया गया। ईरान ने हौसियों को तवानाई तंसीबात पर अमरीकी हमले पर बाबुल मंदब बंद करने की हिदायत की।
ایرانی حملوں پر سعودی عرب کا سخت رد عمل، کویت، بحرین اور اردن پر حملوں کی مذمت، دفاعی اقدامات کی بھرپور حمایت۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی حملے خطے کا استحکام خطرے میں ڈالتے ہیں۔ امن کی کوشش کو متنازع نہ بنایا جائے، چیئرمین اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن سید قمر رضا کا وضاحتی بیان۔ سید قمر رضا کا کہنا ہے کہ JAAC نے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا۔ JAAC سے رابطہ صرف کشیدگی ختم کروانے اور پرامن حل کے لیے کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا واشنگٹن میں بوئنگ کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، بوئنگ گلوبل کے صدر برینٹن نیلسن سے ملاقات، PIA کے لیے 16 نئے طیاروں کی خریداری کے لیے اہم پیش رفت، ملاقات میں بہترین ڈیل کو جلد از جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے نئے طیاروں کی خریداری میں تعاون پر برینٹن نیلسن کا شکریہ ادا کیا۔ گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی حیثیت دینے سے متعلق قرارداد منظور، قرارداد ممبر گلگت بلتستان اسمبلی سید جلال علی شاہ نے پیش کی۔ قرارداد میں گلگت بلتستان کے عوام کو دیگر صوبوں کے مساوی آئینی، سیاسی اور جمہوری حقوق دینے اور قومی سطح پر مؤثر نمائندگی کا مطالبہ۔ عارف عالم میں 10 اسکول آف ایمیننس کا افتتاح، مریم نواز کا نوجوانوں کو ہر ممکن سہولت دینے کا عزم، کہا حکومت خوابوں کی تعبیر تک نوجوانوں کا ساتھ دے گی، طلبہ کو تمام مواقع اور وسائل مہیا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کھلے مین ہولز کے ڈھکن چوری کرنے والوں پر برہمی کا اظہار، کہا بعض شرپسند عناصر رات کے وقت ڈھکن چرا لیتے ہیں۔ فرانس میں لا علاج بیمار افراد موت کو گلے لگا سکیں گے، فرانس میں موت کا آپشن حاصل کرنے کا بل منظور، موت کے آپشن کے لیے سخت شرائط عائد ہوں گی، شرائط ماننے پر جان لیوا دوائی فراہم کی جا سکے گی، صرف بالغ شہری ہی یہ آپشن استعمال کر سکیں گے۔